अब ये मैंने आपके सामने ऑन किया है। जैसे ही इसकी कॉइल ऑन हुई है ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। जैसे ही इसकी हीट मिसाल के तौर पे मैंने 100 की हुई है, तो अभी मेरे पास थर्मोकपल नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट का इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मुश्ताक एंड वेलकम टू मिस्टर एटेक, द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी आज की वीडियो हीट कंट्रोलर के कनेक्शंस के बारे में है। चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में हीट कंट्रोलर की डिटेल बताई थी, इस वीडियो में मैं उसके कनेक्शंस बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए डायग्राम की तरफ चलते हैं। आपके सामने हीट कंट्रोलर है। हीट कंट्रोलर के ऊपर अपनी एक डायग्राम दी जाती है जिसमें कि उसकी सारी डिटेल होती है कि आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। अलबत्ता आपके पास जिस टाइप का हीट कंट्रोलर होगा उसके ऊपर उस टाइप की डायग्राम होगी। अलबत्ता कनेक्शन एज इट इज ऐसे ही होते हैं, इसलिए इसकी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल थोड़ी सी वजाहत के साथ की है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 पॉइंट है। ये हमारी इनपुट का पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे हम अपना फेस और न्यूट्रल देंगे। यहाँ पे डिस्क्लोज किया वो मैंने 2 और 3 नंबर जो है वो हमारी इनपुट की है, जिससे हमारे हीट कंट्रोलर की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना फेस और न्यूट्रल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है 6, 7 और 8, ये पॉइंट हमारे इस्तेमाल में आएंगे। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है, यहाँ पे फेस दिया होगा हमने इनपुट का, तो हम यहाँ से फेस 6 नंबर में 6 पॉइंट में इनपुट कर देंगे, यानी कि कॉमन कर देंगे दोनों पॉइंटों को। 3 से जंपर डालेंगे हम 6 में, यानी कि दोनों को कॉमन करेंगे। तो दोनों को कॉमन करने से 7 और 8 पॉइंट हरकत में आ जाएंगे, यानी कि 6 में करंट देने से, 6 में फेस देने से 7 नंबर पॉइंट जो है हमारे लिए NO पॉइंट बन जाएगा, यानी कि नॉर्मल ओपन पॉइंट बन जाएगा। जबकि 8 नंबर जो है हमारे लिए नॉर्मल क्लोज पॉइंट बन जाएगा। नॉर्मल ओपन पॉइंट का साइन इस तरीके से होता है, नॉर्मल क्लोज का पॉइंट इस तरीके से होता है। नॉर्मल ओपन पॉइंट में जब कोई उसकी वजाहत शक्ल ये होती है कि ये आपस में जो 2 पॉइंट है ये नहीं जुड़े हुए, जब किसी चीज में हरकत आएगी तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो इनको हम बोलते हैं नॉर्मल ओपन पॉइंट। जबकि नॉर्मल क्लोज पॉइंट जो होता है वो ऐसे इसका साइन होता है, यानी कि दोनों आपस में जुड़े होते हैं पहले से। जब इनमें कोई हरकत आती है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। ये सिंपली हमारे नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। उसके बाद जो अगले पॉइंट इसमें आते हैं वो आते हैं 9, 10, 11। तो ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, जैसे 6 में हमने पावर दी यानी कि फेज दिया, तो आगे से 7 और 8 पॉइंट नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज बन गए। तो 9 में अगर हम पावर देंगे तो 10 और 11 पॉइंट जो है वो हमारा नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज पॉइंट बन जाएगा। आगे इसके मैंने वही साइन दिए हुए हैं जो कि एज इट इज मैंने ऊपर दिए हुए थे। तो उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं 14, 15 और 16। तो जिसमें से हमने 2 पॉइंट चुनने हैं, 15 और 16। ये हमारी थर्मोकपल के हैं, जैसे कि इसके ऊपर मेंशन है TC, यानी कि थर्मोकपल। तो जब हमने थर्मोकपल की तारें इसमें लगानी है तो हमने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे मेंशन दिए गए में पॉजिटिव साइन कहाँ पे और नेगेटिव साइन कहाँ है। आपकी थर्मोकपल में 2 तारें होंगी, एक पे रेड कपल लगा होगा, एक पे ब्लू लगा होगा। तो प्लस वाली साइड पे आपने रेड वाली कपल लगानी है और नेगेटिव वाली साइड पे ब्लू वाली कपल लगानी है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 15 और 16 थर्मोकपल के पॉइंट हैं। थर्मोकपल को दूसरे लफ्ज़ों में टेम्परेचर सेंसर प्रोब भी बोलते हैं। थर्मोकपल का काम होता है कि जिस जगह पे हमने इसको लगाया है वहाँ की हीट को ऑब्जर्व करके हमें हीट कंट्रोलर के ज़रिए ये शो करवाए कि इस टाइम हमारी हीट क्या है, और हमने जितनी हीट इस पे सेट की होगी उतनी हीट से ऊपर ना जाने दे, बल्कि वहाँ पे जाके इसको ट्रिप करवा दे, और जब दोबारा से सेल्सियस नीचे आए तो दोबारा से ये इसको रीस्टार्ट करवा दे। तो आपको जो मैंने डायग्राम के अंदर बताया है उसका मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। जो कुछ उसमें मैंने आपको बताया वही चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ एज ए प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट का है, वहां पे हमने फेस और न्यूट्रल देनी है। तो मैं यहाँ पे फेस और न्यूट्रल देने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फेस और न्यूट्रल दे दी है, अब मैं नंबर 3 से जंपर देने वाला हूँ 6 नंबर पॉइंट में, जो कि आपके सामने मेंशन है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जंपर दे चुका हूँ, यहाँ पे न्यूट्रल दी, यहाँ पे फेस दिया, फेस से मैंने 6 नंबर पॉइंट को फिर से फेस दिया यानी कि जंपर डाल के। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट से एक वायर ले जाऊंगा और जिस इक्विपमेंट को मैंने इससे ऑपरेट करवाना है उसकी कॉइल में दे दूंगा।
तो यहाँ पे मैं इसके नॉर्मल ओपन पॉइंट से एक फेस उठाता हूं और जिस इक्विपमेंट को मैंने ऑन करवाना है वो है मेरा ये कॉन्टैक्टर। इस कॉन्टैक्टर को मैं ऑन करवाऊंगा और इसी कॉन्टैक्टर को ऑफ करवाऊंगा, क्योंकि इसी कॉन्टैक्टर से हमारे कनेक्शंस किसी भी बड़ी इक्विपमेंट को हुए होंगे। तो अगर ये ऑन होगा तो वो हमारा इक्विपमेंट ऑन होगा, अगर ये ऑफ होगा तो वो हमारी इक्विपमेंट ऑफ होगी। अब जैसे कि हीट कंट्रोलर के मैं 7 पॉइंट यानी कि नॉर्मली ओपन पॉइंट में से फेस उठाकर मैं कॉन्टैक्टर को दे चुका हूं और उसके बाद न्यूट्रल जो है वो मैं इसमें देने वाला हूं। मैंने कॉन्टैक्टर में फेस और न्यूट्रल दोनों दे चुका हूं। अब इसमें मैंने एक शॉट डालना है। अब चूंकि थर्मोकपल अभी मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं वहां पे शॉट डालूंगा ताकि मैं आपको इक्विपमेंट जो है वो ऑन करके दिखाऊं कि सिंपल से इसके ये कनेक्शन है। मैंने यहाँ पे अगर शॉट डाला है तो आपने यहाँ पे थर्मोकपल लगानी है प्लस और नेगेटिव का साइन देखकर। यहाँ पे मैंने शॉट डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं इसके सारे कनेक्शंस कर चुका हूँ, सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में डिटेलिंग में समझाया है। जबकि मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, अभी मैं हीट कंट्रोलर को ऑन करूंगा तो हीट कंट्रोलर के ऑन होते ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। हमारे कॉन्टैक्टर के साथ वो डिवाइस लगी होगी, वो इक्विपमेंट लगा होगा जो कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हीट कंट्रोलर से, यानी कि हमारा ओवन, हीटर या गीजर, इस तरह की चीजें जो भी होंगी वो हमने कॉन्टैक्टर की पावर पे लगानी है और कॉन्टैक्टर को हमने कंट्रोल करना अपने हीट कंट्रोलर से। जैसे ही हमारे गीजर, ओवन, हीटर्स, उनकी हीट जो है वो हमारे इसमें सेट की हुई मेजरमेंट तक पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको ऑफ करवा देगा। और यानी कि अगर ये ऑफ हो गया है तो ऑटोमेटिकली हमारी वो इक्विपमेंट भी ऑफ हो गई है। तो जैसे ही हमारे हीट कंट्रोलर पे वो मेजरमेंट डाउन होगी तो कुछ सेल्सियस डाउन होने के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने से हमारी वो इक्विपमेंट, ओवन, गीजर, हीटर वो ऑन हो जाएगा और फिर हमारी डिसाइड की हुई मेजरमेंट पे आएगा, फिर से ये कॉन्टैक्टर ऑफ होगा और फिर से वही रूटीन ऑन हो जाएगी। अब मैं हीट कंट्रोलर ऑन करने जा रहा हूं, आपके सामने मैं ये ऑन करके दिखाऊंगा। अब ये मैंने आपके सामने ऑन किया है। जैसे ही इसकी कॉइल ऑन हुई है ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। इसके ऑन होने से मतलब आप यहाँ पे मिसाल ये ले सकते हैं कि इस कॉन्टैक्टर के साथ मैंने पावर पे कोई भी पुर्जा लगाया हो, यानी कि हीटर, गीजर, ओवन, कोई भी चीज मैंने इस कॉन्टैक्टर की पावर से लगाई होगी तो जैसे ही इसकी हीट मिसाल के तौर पे मैंने 100 की हुई है तो अभी मेरे पास थर्मोकपल नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट का इस्तेमाल किया है। तो अगर थर्मोकपल को मैं हीट देता तो ये जो इनसे ऊपर आए हुए हैं ये ऑटोमेटिकली 100 तक जाते या 101, 2 तक जाते तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता और उस गीजर, ओवन या जो भी चीज हीट के लिए लगी हुई है आगे उसके जब सेल्सियस डाउन होते, यानी कि मैंने 100 सेट किया हुआ है वो 80 या 70 पे आता तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से ऑन हो जाता। और दोबारा ऑन होने से मतलब इसका ये है कि जो आगे डिवाइस लगाई, इक्विपमेंट लगाया हुआ है वो ऑन हो गया। तो ये जो है इसको कंट्रोल करता है और ये जो है वो आगे इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है। ये एक सर्कल है जो कि आपके सामने मैंने अभी बनाया है। तो यही कनेक्शन इसके सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके कनेक्शन सिंपल ये है, इसमें एक थर्मोकपल रह गई है जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं थी लेकिन मैं आपको उसकी इनपुट की जगह बता चुका हूं कि 15-16 नंबर जो है वो हमारी थर्मोकपल के लिए है। लेकिन उसको लगाने से पहले आपने उस पर गौर करना है कि प्लस कहाँ लगानी है और नेगेटिव की वायर कहाँ लगानी है। तो ये सिंपल से इसके कनेक्शन है, इससे बढ़ के इसके कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पास जो भी हीट कंट्रोलर होगा उसके ऊपर उसकी डायग्राम पहले से दी होगी और आपने एज इट इज जैसे इसके ऊपर मैंने आपको कनेक्शन बताए हैं वैसे ही उसके होंगे, पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में आपको हीट कंट्रोलर के कनेक्शंस के हवाले से आगाह किया, सेम टू सेम ऐसे ही कनेक्शन हर हीट कंट्रोलर के होंगे। साइजेस में फर्क हो सकता है, डायग्राम में फर्क हो सकता है, कनेक्शंस ऐसे ही होंगे। एक तरफ से इनपुट देनी है, उसके नॉर्मली पॉइंट में से आपने किसी भी कॉन्टैक्टर को जो भी चीज आपने ऑन करनी है उसके मिडल में कॉन्टैक्टर ही आएगा, क्योंकि लोड जो है वो डायरेक्ट आपके टेम्परेचर कंट्रोलर पे नहीं चल सकता। तो उसके लिए आपको अपने लोड के मुताबिक कॉन्टैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने अपने कॉन्टैक्टर को आपने हीट कंट्रोलर के साथ जोड़ना है, कॉन्टैक्टर के जरिए आपने अपनी डिवाइस को ऑन करवाना है। तो सिंपली आपने जो है वो इनपुट देनी है हीट कंट्रोलर में और उसके नॉर्मली ओपन पॉइंट से आपने फेस देना है अपने कॉन्टैक्टर को। न्यूट्रल आप कहीं से भी उस कॉन्टैक्टर को दे दे तो ये आपके 3 फेस में भी काम आ सकता है, आपके सिंगल फेस में भी काम आ सकता है। तो इस वाले हीट कंट्रोलर में जो 15-16 पॉइंट था वो आपके थर्मोकपल का था। थर्मोकपल क्या होती है? थर्मोकपल की हीट को जांच कर आपके हीट कंट्रोलर की डिस्प्ले से आपको शो करवाती है कि इस टाइम आपकी हीट कितनी चल रही है और कितनी हो चुकी है। तो ये सारी डिटेल जो है वो हीट कंट्रोलर के बारे में मैं आपको दे चुका हूँ पूरी वीडियो में। इंशाल्लाह ताला फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर टेक्निकल किसी पॉइंट के हवाले से आगाह करूंगा। मिस्टर टेक को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिस्टर टेक को सपोर्ट करिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन बटन लाजमी दबाइएगा ताकि फर्दर आने वाली वीडियो से आप रूबरू होते रहे।
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।